नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन आचार्य चाणक्य से। हंस बनो, नीर क्षीर विवेक फिल्टर का उपयोग करो, करना सीखो। ये सीखा जा सकता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च यत्सार भूतम तत् उपासनीयम हंसो यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यत। अर्थात ज्ञान बहुत विशाल है, शास्त्र अनंत हैं। पूरी दुनिया में अगर शास्त्रों को गिना जाए तो अनंत हैं। समय बहुत कम है और विघ्न और बाधाएं जीवन में भरी पड़ी हैं। तो क्या सभी शास्त्रों का ज्ञान सीखा जा सकता है? लगभग असंभव जैसा है। इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो, सार की बात हो, उसे सीखा जाए, अपनाया जाए, क्रियान्वयन में लाया जाए। उदाहरण हंस का। हंस के सामने पानी और दूध का मिश्रण रखा जाए, हंस चोंच डालेगा और सिर्फ दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। क्या ऐसा फिल्टर हम में भी है? हाँ, साधुओं में होता है, संतों में होता है। वो लोग साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। संत साधु अच्छाइयों को प्रत्येक व्यक्ति के से ग्रहण कर लेते हैं और बेकार चीजों को छोड़ देते हैं। उदाहरण सूप का लिया है। आपने देखा होगा गेहूं को में बहुत कूड़ा कचरा मिट्टी होती है, उसको हटाने के लिए सूप चलाया जाता है और गंदगी हटा दी जाती है और सार यानी गेहूं या जो महत्वपूर्ण है उसे अलग कर लिया जाता है। ऐसा स्वभाव हमें अपने जीवन में विकसित करना होगा। प्रश्न उठता है, क्या ये किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ये लर्नेबल स्किल है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहती है। आज के जगत में सूचनाएं बहुत ज्यादा हैं, शास्त्र और ज्ञान भरा पड़ा है, पर यदि हम सभी को अर्जित करने में उलझे तो बस बात बिगड़ जाएगी और आप अपना जो गंतव्य है वो भूल जाएंगे। इसे दूसरी भाषा में मॉडर्न साइकोलॉजी में एसेंशियलिज्म भी कहते हैं। चुनिए सार, छोड़िए बेकार। मतलब जो महत्वपूर्ण हो, सारभूत, उसको चुने और बेकार की बातों को छोड़ दें। पेरेटो प्रिंसिपल हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 80-20 ये प्रतिशत अगर किया जाए तो 20% काम ऐसे हो सकते हैं जो 80% रिजल्ट दे दें। इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, इसलिए बार बार दोहराएंगे नहीं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इतने ज्यादा विकल्प हैं कि उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना लगभग असंभव जैसा है, बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कॉग्निटिव ओवरलोड भी दूसरा मॉडर्न साइकोलॉजी में शब्द है, जिसके बारे में आप और विस्तार से सीख सकते हैं। पुस्तकें कौन कौन सी उपलब्ध हैं जो आप विस्तार से पढ़कर और अच्छी सीख सकते हैं? ये आज का सत्र, ये जो हमारा सेल्फ हेल्प लेसन है, हंस बनो, नीर क्षीर विवेक अर्जित करो, एक आपको ट्रिगर मात्र हो सकता है। आप इससे संबंधित पुस्तकें, शास्त्र पढ़ के
आप इसके बारे में और गहराई से जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी पुस्तक है जो मैंने पढ़ी है, द वन थिंग, गैरी केलर ने लिखी है। सार की बात मतलब एक चीज चुने। लोग बाग मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं। अब तो शोधकारी भी बताने लगे हैं कि हमारी बुद्धि की क्षमताएं हैं कि हम कितनी चीजें एक साथ कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा ध्यान एक काम पर केंद्रित किया जाए तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। मल्टीटास्किंग सामान्य बात के लिए तो ठीक हो सकती है, पर हां, जीनियस नहीं बना जा सकता। जीनियस बनने के लिए आपको पूरी तन मन धन आध्यात्म और विवेक की शक्ति एक ही बिंदु पर लगा देनी पड़ेगी। वही लेंस का सिद्धांत। सूर्य की किरणें अनंत हैं, लेकिन उस लेंस से अगर पार कर दिया जाए और नीचे कागज रख दिया जाए तो वो जल उठता है। ऐसे ही यदि हम एक बिंदु पर विचार करें और पूरी ताकत लगा दें उसमें, तो वास्तव में वो अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। दूसरी पुस्तक डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट, बहुत बड़ा नाम है। और डिस्ट्रैक्शंस छोड़ें। बहुत सारे, ये आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि विघ्न बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस छोड़ें और सारभूत जो बहुत आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जो आपने अपने जीवन के लिए चुनाव किया है, जैसे हमने सेल्फ हेल्प के लिए चुनाव किया है, तो इससे सारभूत चीजें हम एकत्रित करें। सनातन साहित्य क्या कहता है, इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, व्यवसाय आत्मका बुद्धि एका ही कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंताचा बुद्धया अव्यवसायिना। एक चीज चुनो, वही बात। बहुत सारी दिशाओं में बहुशाखा ही अनंताचा नहीं काम चलेगा, एक चुनना पड़ेगा। वो फिल्टर जो हंस ने विकसित किया है वो हमें भी विकसित करना पड़ेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत प्यारी बात कही, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिम पै परिहर बार विकार। संत और हंस को एक तुलना में रखा गया है। इसका दोहा मैंने पहले भी सुनाया कि सूप का जो उदाहरण दिया, और ऐसे ही संत होते हैं। चाहे किसी भी आदमी को संत के सामने खड़ा कर दीजिए, संत उसमें अच्छाइयां खोज लेंगे। और सामान्य जन, किसी भी विद्वान, किसी भी सज्जन पुरुष को आप सामने खड़ा कर दीजिए, उसमें कमी खोज लेंगे। तो आज का सेल्फ हेल्प लेसन है, निर्क्षीर विवेक फिल्टर विकसित करें। हंस से ये सीखें कि कैसे हम सार को ले लें और बेकार चीज को छोड़ दें। चुनिए सार, छोड़िए बेकार। बहुत साधारण सी बात हम अगर यदि विकसित कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए। सेल्फ हेल्प के लिए इससे प्यारा लेसन क्या, निर्क्षीर विवेक विकसित करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुनें और सुनाएं, जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।